गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं वरुण भिवानी पब्लिक स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ का फैकल्टी हूं और आज का जो हमारा लेक्चर है आपको ये टॉपिक देख के समझ में आ गया होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर ये टॉपिक है और कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके इसको अक्रॉस इंडिया इसको अलाउ कर दिया है, इसको अप्रूवल मिल चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे करके इसको अप्रूवल मिल चुका है और अक्रॉस इंडिया ये लागू हो चुका है। तो ये क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इसके सारे प्रोविजंस को देखेंगे और देखेंगे कि ये बिल तो 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है पार्लियामेंट ने 2019 में 9 दिसंबर और 11 दिसंबर 2019 को इसको पास किया था। बट उसके बाद काफी लॉन्ग प्रोटेस्ट चला था। आपको याद होगा कि शाहीन बाग में, दिल्ली में जो शाहीन बाग है उसमें काफी 1 साल तक इसका प्रोटेस्ट चला था और इस प्रोटेस्ट के बाद कोविड आ गया और कोविड के बाद गवर्नमेंट ने इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, पूरे क्रॉस इंडिया इसको लागू नहीं किया था। बट लेटर ऑन अभी कल के डेट में 11 आपको मार्च को 2019 को इवनिंग के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है और ये बिल को पूरे देश में अमली जामा पहनाया गया है। तो इसको लेकर के हम देखेंगे कि व्हाट इज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पहले आपको इससे पहले समझना पड़ेगा कि सिटीजनशिप क्या है, आप कैसे इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हैं और कैसे आपका इंडिया का सिटीजनशिप लूज कर सकते हैं। इसके लेकर के सिटीजनशिप को लेकर के एक सेपरेट वीडियो हम लॉन्च कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक सेपरेट वीडियो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट, इंडिया का सिटीजनशिप को लेकर के। बट अभी हम सिटीजनशिप को बस थोड़ा सा क्रक्स को देखेंगे, बट मेन चीज को जो हम देखेंगे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देखेंगे। हम सिटीजनशिप का थोड़ा सा पोर्शन देख लेंगे, बट सेपरेट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप उसमें सर्च करें भिवानी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। जब सिटीजनशिप डालेंगे तो डेफिनेटली आपको वो वीडियो मिल जाएगा और हम आपको नीचे में कमेंट सेक्शन में हम उसका लिंक भी डाल देंगे। तो इसको अगर देखें तो इस चीज को अगर आप देखें तो सबसे पहला है कि एक्चुअल में ये बिल जो है वो बिल और एक्ट के बीच में पहले डिफरेंस देखना पड़ेगा। बिल क्या है? बिल जो है एक प्रपोज लेजिस्लेचर है। अगर बिल अगर देख रहे हैं व्हाट इज बिल, तो बिल जो है एक प्रपोज लेजिस्लेचर है, प्रपोज लेजिस्लेशन है, प्रपोज लेजिस्लेशन है। प्रपोज लेजिस्लेशन मतलब फॉर एग्जांपल एक ड्राफ्ट है और ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में अगर रखा है, पार्लियामेंट में रखा है, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, या जब तक उस पे प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिला है, जब तक उस पे प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिला है, जब तक उस पे प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिला है तब तक वो बिल है, जब तक उस पे प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिला है। अब चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिल के रूप में हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल बिल के रूप में हो सकता है, चाहे वो मनी बिल के रूप में हो सकता है। जो आपका बजट है दैट इज ऑल्सो ए बिल, जो बजट है दैट इज ऑल्सो ए बिल। फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, दोनों का पोर्शन है, दोनों का मिक्सचर, दैट इज ए बिल। लेकिन जब उस पर प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, और प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिलेगा? वो बिल लोकसभा में पास हो जाए, जो मेजोरिटी के साथ लोकसभा में पास हो जाए, राज्यसभा भी उसको मेजोरिटी के साथ पास कर दे, और अगर वो बिल इंडिया के फेडरल कैरेक्टर को वायलेट करे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, एंड इफ दैट बिल वायलेट द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल कैरेक्टर को वायलेट कर रहा है, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर में भी उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर से भी उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, और तब जाकर के प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेगा। व्हेन प्रेसिडेंट साइन, मतलब इट मींस साइन वर्ड नहीं है, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड इज असेंट। व्हेन प्रेसिडेंट गिव असेंट देन द बिल बिकेम एक्ट। तब तक वो बिल है, प्रेसिडेंट ने जब तक साइन कर दिया वो एक्ट हो गया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई करके अक्रॉस इंडिया इसको लागू किया है, सीए को, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को। अब ये जो लागू हुआ है एक्चुअल में ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 का फर्दर अमेंडमेंट है। आपका भारत के जो नागरिकता अधिनियम है 1955 का, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसका फर्दर अमेंडमेंट है। तो हम एक सेपरेट वीडियो मैंने बता चुका हूं कि भारत की नागरिकता के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर हम सेपरेट वीडियो लॉन्च करेंगे। बट अगर आप देख लें कि हाउ ए पर्सन, अगर देखें तो इफ यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स दैट शो दैट यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। एक सिटीजन अलग है, एक रेसिडेंस अलग है, उसके ऊपर हमने एक वीडियो लॉन्च ही किया है, एक वीडियो डाला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड रेसिडेंस। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यू आर द सिटीजन और नॉट सिटीजन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि जो आधार कार्ड है वो प्रूफ है सिटीजनशिप का या नहीं है। आधार कार्ड इज नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, आधार कार्ड इज द प्रूफ ऑफ यू आर द रेसिडेंस ऑफ इंडिया। आप भारत के रेसिडेंट है, उसका प्रूफ है। पैन कार्ड, आप भारत के रेसिडेंट है, उसका प्रूफ है। सिटीजनशिप का जो प्रूफ है आपका वोटर आईडी कार्ड है, दैट इज द सिटीजनशिप का प्रूफ है। हाँ, इफ यू आर माइनर, अगर आप 18 साल से कम है तो डेफिनेटली यू डजंट गेट द वोटर आईडी कार्ड, बट आपके पेरेंट्स अगर भारत के नागरिक है,
योर पेरेंट्स इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो डेफिनेटली यू विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पासपोर्ट है, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, दैट डॉक्यूमेंट्स प्रूव दैट यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक हैं। बट आधार कार्ड इज नॉट द प्रूफ ऑफ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट्स द प्रूफ ऑफ यू आर द रेसिडेंस ऑफ इंडिया। पैन कार्ड इज द प्रूफ ऑफ यू आर द रेसिडेंस ऑफ इंडिया। परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो आपका, पैन कार्ड जो है वो आपका रेसिडेंस का प्रूफ है, आधार कार्ड जो है आपका रेसिडेंस का प्रूफ है, दैट इज नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। पासपोर्ट जो है वो आपका सिटीजनशिप का प्रूफ है, आप भारत के नागरिक हैं उसका प्रूफ है। और अगर आप थोड़ा सा डिटेल में, एक पासपोर्ट के ऊपर भी हम 2 मिनट का एक वीडियो बनाए हैं कि भारत में 3 तरह के पासपोर्ट है। ये जो ब्लू कलर का पासपोर्ट है, नेवी ब्लू कलर, दैट इज द ऑर्डिनरी पासपोर्ट, आम नागरिकों को मिलता है, व्हाइट कलर का है और फिर पिंक कलर का है, उसको हम देखेंगे। अगर आप देखें तो एक पर्सन जो है भारत की नागरिक कैसे बन सकता है, हाउ ए पर्सन कैन एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो 5 तरीके से एक पर्सन जो है भारत का नागरिक बन सकता है। फर्स्ट जो है बाय बर्थ, अगर वो भारत में पैदा हुआ है तो भारत का नागरिक है, उसके लिए भी क्राइटेरिया है, हम सेपरेट वीडियो में इसको देख रहे हैं, बट मोटा मोटी अगर आप देखें तो बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, और 5वां जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। 5वां जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब बर्थ है, बर्थ अगर योर पेरेंट्स इज द सिटीजन ऑफ इंडिया तो डेफिनेटली यू विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके लिए भी एक सेपरेट प्रोविजन है कि इंडिपेंडेंट के टाइम में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से पहले, इफ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया तो डेफिनेटली यू विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। बाय बर्थ अगर आपके पेरेंट्स सिटीजन है तो डेफिनेटली यू विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। डिसेंट है कि इफ योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स were the citizen of India, तो definitely you will be the citizen of India, you can apply for the citizenship of India. Registration and naturalization is the things जो अभी जो है कि आप फॉर एग्जाम्पल फॉरेनर हैं और काफी दिन तक 11 ईयर का पीरियड है, उस पीरियड तक अगर आप इंडिया में रह चुके हैं तो आप रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे सिटीजनशिप का अप्लाई कर सकते हैं। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब इन मींस कल जाकर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दे और पाकिस्तान का बहुत बड़ा पोर्शन इंडिया जीत ले, या बांग्लादेश का बहुत बड़ा पोर्शन इंडिया में खुद मर्ज करना चाहे, या पाकिस्तान का जो पोर्शन है, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वो इंडिया में आना चाहे, तो डेफिनेटली वहां के जो उस टेरिटरी में जो लोग रहते हैं वो ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के आधार पर वो दे विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो भारत एक पर्सन जो है वो 5 तरीके से सिटीजनशिप ले सकता है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। 5 तरीके से कोई पर्सन भारत का नागरिक बन सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मोर डिटेल आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है और पार्ट 2 में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में इसके बारे में है कि पार्ट 2 में और आर्टिकल 5 से 11 के बीच में सिटीजनशिप के बारे में है। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो रखे हैं जो सिर्फ सिटीजनशिप पे बेस्ड है, बट इस वीडियो को हम ज्यादा बड़ा नहीं करें, उसके लिए हम सिर्फ सीए को देखेंगे। बट देख ले तो हम 5 तरीके से भारत का नागरिक ले सकते हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बट इसके साथ ही आपका सिटीजनशिप लूज भी कर सकते हैं। लूज करने का है कि रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रिविएशन। रिनंसिएशन की फॉर एग्जांपल आप भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, टर्मिनेशन की आप भारत के साथ डिसलॉयल हैं, ठीक है, और डिप्रिवेशन की आपने किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप अगर ले लिया है, तो इन 3 तरीके से आपका सिटीजनशिप आप लूज भी कर सकते हैं, आप अपना सिटीजनशिप छोड़ भी सकते हैं। तो इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो देखेंगे। अब हम जिस पे आ रहे हैं वो है आपका इस बिल के बारे में। ये तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट, अब तो एक्ट हो चुका है, ये बिल है, ये अब तो ये एक्ट बन चुका है, तो इसके बारे में आप देखेंगे। अगर आप देखें तो इस बिल में ये जो एक्ट आया है, जो लागू हुआ है, इस एक्ट में क्या है, ये एक्ट जो है वो 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा और 11 को राज्यसभा में ये बिल पास हुआ। ये बिल मेनली क्या कर रहा है, सिटीजनशिप एक्ट जो है आपका, जो सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955, उसको अमेंड कर रहा है। अब उसको अमेंड करके उस 1955 का एक्ट जो है वो बोलता है 5 तारीख ऑन द 5 वे यू कैन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाय डिसेंट एंड बाय नेचुरलाइजेशन। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को मेनली अमेंड कर रहा है, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है उस एक्ट को भी अमेंड कर रहा है। मल्टी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो वो पर्सन है जो बाहर में रहते हैं लेकिन मल्टीपल वीजा ना लेकर के इंडिया आ रहे हैं, उनको बेनिफिट मिले कि लॉन्ग टर्म वीजा उनको मिले, तो दैट इज द लॉन्ग लाइफ वीजा मेनली मिले उनको, तो दैट इज द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया।
कि आप भारत की नागरिकता, दूसरे देश की नागरिकता है, लेकिन आप अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए फ्रिक्वेंटली इंडिया आ रहे हैं, तो आपको लॉन्ग लाइफ वीजा मिले, दैट इज द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब जो है ये बिल जो है मेनली क्या कर रहा है, आप इसको देखें कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को अमेंड कर रहा है। ये बिल क्या कर रहा है कि 3 देश ऐसे हैं, उसमें एक है आपका पड़ोसी, तीनों पड़ोसी है, पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान और तीसरा है बांग्लादेश। इस 3 नेशन से जो वहां के माइनॉरिटी हैं, अब माइनॉरिटी में कौन कौन सी कम्युनिटी है उसको ध्यान में रखना है। जो आपका हिंदू है, सिख है, बुद्ध है, जैन है, पारसी और क्रिश्चियन है। इन 3 कंट्री से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, पारसी, ये जो कम्युनिटी है, 6 कम्युनिटी है। इन 6 कम्युनिटी को ये 3 स्टेट जो है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से, ये 6 कम्युनिटी, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, जैन और पारसी, इनको जो है वो इंडिया का नागरिकता दे रहा है। अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर वो भारत आ चुके हैं, तो उनको भारत का नागरिकता दे रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। आप फिर से इस बात को समझ ले, ये 6 कम्युनिटी जो है, हिंदू मतलब वहां का माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है, वहां का मेजोरिटी क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी, दे आर द मेजोरिटी पॉपुलेशन इज मुस्लिम। लेकिन जो वहां का माइनॉरिटी है, जो प्रोसिक्यूट हो रहा है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसमें से हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, जैन और पारसी को भारत का नागरिकता प्रदान कर रहा है। अगर वो पर्सन 14 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आ चुके हैं, उनको नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के ग्राउंड पे उनको भारत का नागरिकता मिल रहा है। यही मेन चीज है इस बिल में। अब उस बिल के तहत उस पर्सन को जो इससे पहले इंडिया आ चुके हैं, तो उसको इलीगल माइग्रेंट नहीं कहा जाएगा, उसको इलीगल माइग्रेंट नहीं कहा जाएगा। व्हाई दे आर नॉट कॉल्ड इलीगल माइग्रेंट? बिकॉज इस बिल में जो एक्ट में जो चेंजेस हुआ है, वो हुआ है कि फॉरेनर एक्ट 1946 एंड पासपोर्ट एंट्री एक्ट 1920, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंजेस किया है और चेंजेस करके ये बताया है कि उस पर्सन को आपको इलीगल माइग्रेंट नहीं कहा जाएगा। इलीगल माइग्रेंट किसको कहा जाता है? जो वैलिड पासपोर्ट, वैलिड डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के साथ, मतलब पासपोर्ट ना हो, वैलिड पासपोर्ट या वैलिड इन डॉक्यूमेंटेशन, मतलब वीजा ना लेकर के तार के नीचे से या किसी भी तरीके से फ्रॉड तरीके से अगर वो भारत आ चुका है, तो वो कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा इलीगल माइग्रेंट। तो उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं कहा जाएगा। दूसरा है कि अगर वो, मैं कल जाकर के कोई भारत आया घूमने के लिए 1 साल का वीजा लेकर के, टूरिस्ट वीजा लेकर के, और वो इंडिया में बहुत एक सर्टेन टाइम से ज्यादा रह गया, तो वो भी इलीगल माइग्रेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, मतलब केंद्र सरकार जो है उसको इलीगल माइग्रेंट कहेगी। बिकॉज वो कुछ दिन के लिए इंडिया आया, लेकिन जितने दिन का वीजा है उससे ज्यादा दिन इंडिया रह गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है उसे देश से बाहर करे। तो इन पे ये दोनों चीज, इलीगल माइग्रेंट का टैग हटाया जाएगा, इन कम्युनिटी पे इलीगल माइग्रेंट का टैग हटाया जाएगा। इलीगल माइग्रेंट को है जो विदाउट वैलिड पासपोर्ट या वैलिड वीजा के थ्रू इंडिया टेरिटरी में एंटर कर चुका है, फर्स्ट। और दूसरा है कि अगर आप वैलिड पासपोर्ट और वीजा लेके आए हैं, बट एक सर्टेन लिमिट से, जो वीजा का जो लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा इफ यू स्टे इन इंडिया, तो यू आर कंसीडर टू बी इलीगल माइग्रेंट। तो आपको ये 6 कम्युनिटी है, उसको इलीगल माइग्रेंट के कैटेगरी से भी हटाया जाएगा। और वो अगर 3 स्टेट्स, 3 नेशन से आ रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अगर वो आ रहे हैं, ये 6 कम्युनिटी है, तो उनको नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर भारत का नागरिकता दिया जाएगा, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं। दूसरा है कि इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी किया है इस बिल में इन कम्युनिटी के लिए। जो 11 ईयर का जो स्टे पीरियड था, भारत में 11 साल रहना था, उसको रिलैक्स करके 5 साल कर दिया है कि 5 साल अगर वो आप इंडिया में रह चुके हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बहुत ही सिंपल शब्दों में इसको समझा देना चाहता हूं कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को अमेंड कर रहा है। इसमें से जो 6 कम्युनिटी है, जो वहां की माइनॉरिटी कंट्री है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी,
इन 3 स्टेट से, इन 3 नेशन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से अगर वो आ रहे हैं और वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं और भारत में 5 साल का समय व्यतीत कर चुका है, तो ये उन्हें इलीगल माइग्रेंट नहीं कहा जाएगा और उनको रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के बेसिस पर भारत का नागरिकता दिया जाएगा। बट इसमें कुछ एग्जम्पशन भी दिया गया है कि उन एरिया में इनको स्टे इलीगल माइग्रेंट ही कहा जाएगा, कुछ एरिया में ये इलीगल माइग्रेंट अप्लाई नहीं होगा। जैसे जो 6 शेड्यूल का जो आपका स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, वो 6 शेड्यूल का जो स्टेट है उसमें, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, सम ट्राइबल एरियाज लाइक कार्बी आंगलोंग इन असम, गारो इन मेघालय, चकमा डिस्ट्रिक्ट इन मिजोरम, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट, इसमें ये इनर लाइन परमिट, और जहां पे इनर लाइन परमिट अप्लाई होता है, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, वहां पर उन्हें इलीगल माइग्रेंट ही कहा जाएगा, वहां पर इलीगल माइग्रेंट ही कहा जाएगा। अब मेन क्वेश्चन होता है कि व्हाई द प्रोटेस्ट, इसको लेकर के प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, बिकॉज इसमें देखिए तो उसमें इसको लेकर के प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को शामिल नहीं किया गया है। अब केंद्र सरकार का जो लॉजिक है कि हम मुस्लिम को इसलिए शामिल नहीं किए हैं कि मुस्लिम इज मेजोरिटी हियर, इन देश में जो मुस्लिम है वहां के मेजोरिटी है, पाकिस्तान में वहां मेजोरिटी पॉपुलेशन इज मुस्लिम, अफगानिस्तान मेजोरिटी पॉपुलेशन इज मुस्लिम, बांग्लादेश मेजोरिटी पॉपुलेशन इज मुस्लिम, तो व्हाई नॉट यू, आपने मुस्लिम को क्यों नहीं शामिल किया? अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक सेंस बनता है कि जो पाकिस्तान में जो अहमदिया मुस्लिम है, जो अहमदिया मुसलमान है, उन्हें वहां के लोग, वहां का केंद्र सरकार उनको एक्चुअल मुसलमान मानता ही नहीं है, जो अहमदिया है उसको एक्चुअल मुसलमान मानता ही नहीं है। बट अपोजिशन पार्टी का यह कहना है कि आप सिर्फ इन 3 स्टेट को, 3 नेशन को क्यों इसमें कंसीडर किया? आप अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका को कंसीडर करते, आप जो है म्यांमार को भी कंसीडर करते, इनको भी कंसीडर करते, और वहां से श्रीलंका से आपके तमिलियन, इंडियन तमिलियन अगर आना चाहते तो उनको भी कंसीडर करते, म्यांमार से अगर वहां पे से आपका बुद्धिस्ट अगर आना चाहते तो उनको कंसीडर करते, या श्रीलंका से जो बुद्धिस्ट आना चाहते उनको भी आप कंसीडर करते। व्हाई यू कंसीडर दिस कंट्री? बिकॉज केंद्र सरकार ने लॉजिक दिया है कि यहां पर इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है रिलीजियस ग्राउंड पे, तो इसलिए हमने इनको टाइम पे सरकार ने वहां के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करके अलग अलग कंट्री के लोगों को भारत की नागरिकता दी है। इसलिए हमने लॉन्ग जो पेंडिंग इश्यूज था, जिसमें हिंदू, वहां पर पाकिस्तान में जो हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, सिख, क्रिश्चियन, जैन और पारसी, उनको हम भारत की नागरिकता दे रहे हैं, तो ये इस बिल का क्रक्स है। बट मेन जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी इसलिए कर रहा है कि दे आर सेइंग दैट कि व्हाई यू आर नॉट कंसीडरिंग मुस्लिम, इस कंट्री से मुस्लिम जो आते हैं, और मुस्लिम में म्यांमार में जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनको लेकर के, जो आपका पाकिस्तान में जो अहमदिया मुस्लिम है, दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज ए मुस्लिम इन पाकिस्तान, बिकॉज अहमदिया मुस्लिम है जिसको पाकिस्तान में मुस्लिम नहीं कंसीडर किया जाता, तो आप उनको भी भारत की नागरिकता दे। बट गवर्नमेंट इज नॉट कंसीडरिंग दैट इशू, गवर्नमेंट ओनली कंसीडरिंग द 6 रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम 3 नेशन जिसको भारत का नागरिकता दिया जाएगा, और उसके ऊपर जो इलीगल माइग्रेंट जो है, इलीगल माइग्रेंट का टैग हटाया जाएगा, और उसके ऊपर जितने भी पुराने केसेस चल रहे हैं एज ए इलीगल माइग्रेंट, उन सारे केसेस को फ्रॉम द बिगिनिंग उसको खत्म किया जाएगा। तो ये जो है कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नोटिफिकेशन लाकर इसको पूरे देश में अक्रॉस इंडिया लागू किया है। बट कुछ एरिया में ये उसने इलीगल माइग्रेंट का प्रोविजन जो है वो अप्लाई नहीं होगा, लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इट मीन जो 6 शेड्यूल के जो स्टेट है वहां लागू नहीं होगा। और जहां पर इनर लाइन परमिट का इशू है, मतलब जहां इनर लाइन परमिट की जिस स्टेट में जाने के लिए आपको पहले वहां के स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, देन यू एंटर ऑन द पर्टिकुलर एरिया, लाइक आपका अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, बिकॉज वहां पर देयर आर सर्टेन ट्राइब्स, जिस ट्राइब्स का एक डिफरेंट इथनिसिटी है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट फूडिंग हैबिट्स है, उसका फूडिंग हैबिट्स, उसका कल्चर, उसकी इथनिसिटी और उसका डेमोग्राफी जो है वो चेंज नहीं हो, उसके लिए सो दैट यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एंटर ऑन द पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड इनर लाइन परमिट। तो वहां पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये बिल है। इस बिल का जो पीडीएफ है ये मैंने पीआरएस इंडिया के, अब तो ये एक्ट बन चुका है तो उसमें से हमने डाउनलोड किया, इसको डाला है। आपको फिर से बस बहुत ही सिंपल शब्दों में इसको समझना है, तो अब सीधे जान लें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के प्रोविजंस को अमेंड करता है। और ये जो है ये 6 कम्युनिटी जो है, 6 कम्युनिटी जो है, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, जैन एंड पारसी, जो 3 देशों से जो वहां के माइनॉरिटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी
कम्युनिटी जो है वहां का, उसको वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, उनको जो है हम सिटीजनशिप दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरलाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन के ग्राउंड पे हम उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं। बट इन 3 राज्यों, 3 स्टेट को ही, 3 नेशन को ही हमने कंसीडर किया, बाकी को नहीं किया है। बट द मेन प्रॉब्लम एंड द मेन अपोजिशन पार्टी इज आल्सो अपोजिंग, एंड द सम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, दे आर आल्सो अपोजिंग कि दिस बिल इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। दैट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज ये आर्टिकल 14 के प्रोविजन को, संविधान में जो आर्टिकल 14 है उसके डिस्ट्रॉय करता है। तो उसका कह रहे हैं कि पाकिस्तान में द अहमदिया, आप मुस्लिम, वाई यू आर नॉट कंसीडरिंग द मुस्लिम, और मुस्लिम में पाकिस्तान में जो अहमदिया मुस्लिम है, बांग्लादेश में जो मुस्लिम्स हैं, आपका म्यांमार में जो रोहिंग्या है, उनको भी आप कंसीडर करें। बट सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट कंसीडरिंग दैट थिंग, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेइंग कि दैट इज द अनदर इश्यूज। एंड ये आर्टिकल 14 का किस तरह से वायलेशन है, बिकॉज अगर आप देखें तो इंडिया इज ए, भारत देखें तो भारत एक फंडामेंट सिटीजन एंड नॉन सिटीजन को हम सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन को भी हम फंडामेंटल राइट देते हैं। अगर आपका भारत में कोई पर्सन आया है और भारत का नागरिक है या नहीं है, उनमें दोनों को मिलता है, बट कुछ राइट्स जो है वो सिर्फ सिटीजन को मिलता है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये जो राइट्स है वो एक्सक्लूसिवली फॉर द सिटीजन है। बाकी जितना भी फंडामेंटल राइट है फ्रॉम आर्टिकल 12 से 35 तक, वो सारा सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए है। बट ये 15, 16, 19, 29, 30 ये सिटीजन सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को है। और उसी में आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, शोइंग दैट द क्रिटिसिज्म इस एक्ट का यही है कि ये एक्ट जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का वायलेशन कर रहा है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि टाइम टू टाइम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉजिक दिया कि टाइम टू टाइम सरकार ने अमेंडमेंट बिल ला करके अलग अलग कम्युनिटी को भारत का नागरिकता दिया है। तो इन दिस ईयर 2019 में जो ये बिल लाया और अभी एक्ट बना है, इसमें हमने ये 6, वहां पे सबसे ज्यादा इन पे शोषण किया जाता वो कम्युनिटी है फ्रॉम दैट 3 स्टेट जिसको हम नागरिकता दे रहे हैं। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आप बने रहिए भिवानी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए।